दर्शकों नमस्कार, मैं हूं पंडित आचार्य शास्त्री फरीदाबाद। आज हम बात करेंगे शपथ ग्रहण कुंडली का ज्योतिष से क्या संबंध है और ज्योतिष की भाषा में इसको बोलते हैं राज्याभिषेक मुहूर्त। दर्शकों, हम अब बात करेंगे ममता बनर्जी के विषय में। यह जो मैंने जो समय और तारीख जो दी है, ये ममता बनर्जी की कुंडली के लिए दी है और ज्योतिष के विषय में मैं ये जानकारी देना चाहता हूं कि अगर ममता बनर्जी 14 मई 2021 को दोपहर 12:11 के ऊपर अगर शपथ लेती हैं तो यह योग इनके लिए विशेष लाभदायक रहेगा। अब आप देखेंगे कि यह विशेष लाभदायक कैसे रहेगा। दर्शकों, राज्याभिषेक मुहूर्त में बताते हैं कि शुभ ग्रह केंद्र में होने चाहिए। मुहूर्त चिंतामणि पेज नंबर 256 पर साफ लिखा है कि राज्याभिषेक जो भी आदमी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अगर अपनी शपथ ग्रहण करता है उसको हम राज्याभिषेक कहते हैं। तो उस शपथ ग्रहण कुंडली में जो ग्रह हैं वो केंद्र के ग्रह हैं, वो केंद्र में या त्रिकोण में। त्रिकोण का मतलब होता है पहला, पांचवा या नौवां, यह त्रिकोण होता है। शुभ ग्रह सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र और बृहस्पति, इनको शुभ ग्रहों की उपमा दी गई है। ये शुभ ग्रह केंद्र में हो या त्रिकोण में हो। अभी हम आपको बताएंगे कि इस कुंडली के अंदर बलवान ग्रह क्या है। बलवान ग्रह इसमें यह है कि लग्न का जो मालिक है सूर्य, वो भाग्य भाव में उच्च राशि का बैठा हुआ है। दर्शकों, आप ज्योतिष के विद्वान हैं, अगर नहीं भी हैं तो आप इस कुंडली के पर विशेष गौर कीजिएगा। इस कुंडली का लग्नेश, लग्न का कारक जो ग्रह है वो सूर्य है, वो उच्च राशि का विराजमान है। दूसरा बृहस्पति, पंचम भाव का मालिक और आयु भाव का स्वामी बृहस्पति सप्तम भाव में विराजमान है और बृहस्पति की जो दृष्टि है वो मंगल पर पड़ रही है। मंगल जो है वो यहां पर लाभ भाव में है। इस कुंडली के अंदर मंगल जो है सुखेश और भागेश, सुख भाव का मालिक और भाग्य भाव का मालिक मंगल जो है लाभ भाव में है। क्रूर ग्रह मंगल को और शनि को और राहु को, इन तीनों ग्रहों को क्रूर ग्रहों की उपमा दी गई है। तो मंगल इस कुंडली में क्रूर ग्रह माना गया है और क्रूर ग्रह लाभ भाव में बैठा है, तो यह इनके लिए विशेष लाभकारक है। शनि जो इस कुंडली का छठे हाउस का मालिक है और 7वें हाउस का मालिक है, यह छठे स्थान में बैठा हुआ है। शनि को क्रूर ग्रह की उपमा दी है। छठे स्थान में शनि बैठकर यहां पर शत्रुओं का दमन करेगा। यानी कि ममता बनर्जी अगर इस समय में शपथ ग्रहण करती हैं तो यह इनके लिए शत्रुओं को दमन करने वाला समय रहेगा। चौथा स्थान आ गया शुक्र, दसम भाव का स्वामी। दसम भाव का स्वामी अगर दसम भाव में है, मुहूर्त चिंतामणि में लिखा गया है कि अगर शुक्र दसम भाव में हो तो वह राजा धन और ऐश्वर्य का स्वामी होता है, क्योंकि शुक्र जो है वैभव का मालिक है, शान शौकत का मालिक है और जितने भी भौतिक सुख, सांसारिक सुख जो मिलते हैं वो शुक्र की कृपा से मिलते हैं। तो शुक्र स्वराशि का होकर यहां 12 अंश का पूर्ण बलवान है और शुक्र जो है यहां पर स्वराशि का विराजमान है। शुक्र इस कुंडली में दसम भाव का मालिक और तृतीय भाव का, पराक्रम भाव का मालिक भी है। अगर इस समयावधि में ममता बनर्जी शपथ ग्रहण करती हैं तो यह शुक्र और चंद्रमा यहां उच्च राशि का है और ममता बनर्जी का जो जन्म हुआ है 5 जनवरी 1955, उसमें भी जो है इनकी वृष राशि बनती है और चंद्रमा इनका उच्च राशि का है। तो स्वराशि का चंद्रमा यहां पर भी है, तो यह उच्च का चंद्रमा उच्च का होकर दसम भाव में विराजमान है और धनेश और लाभेश, धन स्थान का मालिक और लाभ भाव का मालिक जो है बुध,
वो भी यहां पर मित्र राशि का विराजमान है। तो यह बुध, शुक्र और चंद्रमा, इन तीनों ग्रहों का संबंध ममता जी को उच्च पद पर आसीन कराता है। ज्योतिष गणना के अनुसार यह समय इनके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। अगर ममता जी ने इस समय अवधि में और इस तारीख को 14 मई 2021 को दोपहर 12:11 के ऊपर शपथ अगर लेते हैं तो यह इनके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। और यह चंद्र और शुक्र आगे चल के इनको 2024 में प्रधानमंत्री का दावेदार भी बनाएगा। क्यों कि बुध, शुक्र और चंद्रमा इनके दसम भाव में बैठकर इनको विशेष राज्य गद्दी प्राप्त करते हैं, उच्च पद प्राप्त करवाते हैं। तो भारत में प्रधानमंत्री से ऊंचा कोई पद नहीं है। तो हमारी ज्योतिष की गणना यह कहती है कि आने वाले समय में ममता बनर्जी प्रधानमंत्री की दावेदार भी हो सकती हैं। बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, विपक्ष जितना भी है, वो ममता जी के सानिध्य में एकजुट हो सकता है। ऐसे ग्रह योग इस कुंडली के आधार पर बन रहे हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार 14 मई 2021 दोपहर 12:11 यह शपथ ग्रहण समारोह ममता बनर्जी के लिए विशेष लाभदायक, उच्च पद पर आसीन कराने वाला तथा धन और समृद्धि का दायक रहेगा। जय हिंद, जय भारत।